हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर विकास यादव। आई एम एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर। क्या नीट पीजी खत्म हो गई है? क्या एमबीबीएस एग्जाम्स अब नहीं होंगे जैसे कि प्रॉफ एग्जाम्स होते थे? हर चीज को चेंज करके नेक्स्ट कर दिया गया है। व्हाट इज दिस नेक्स्ट? आज इस वीडियो में वही जानेंगे। बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिप्स में एनएमसी ने एक ऑफिशियल ड्राफ्ट रिलीज किया है जिसके अंदर उसने बताया है कि कैसे अब एनएमसी एग्जाम्स के अंदर नेक्स्ट को इम्प्लीकेट किया जाएगा और नेक्स्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है। सो लेट्स सी इट वन बाय वन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि जो एनएमसी ने लेटेस्ट ड्राफ्ट रिलीज किया है ये बेसिकली दो चेंजेस के लिए किया गया है, दो कामों के लिए या नेक्स्ट एग्जाम आपके काम आएगा। नंबर वन इज योर इट विल सर्व एज अ लाइसेंस एग्जाम फॉर यू, यानी कि अगर आप इंडिया के अंदर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पहली चीज ये लाइसेंस एग्जाम की तरह काम करेगा। दूसरी चीज, अभी तक नीट पीजी होता था, अब नीट पीजी नहीं होगा। इसी नेक्स्ट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपको पीजी के अंदर एडमिशन मिलेगा। लाइक कोई एमडी मेडिसिन लेता है, रेडियो डर्मा साइकी, ये सब एमबीबीएस करने के बाद जो पीजी करने के लिए एग्जाम देना पड़ता था नीट पीजी, अब उसको स्क्रैप कर दिया गया है। उसकी जगह नेक्स्ट के स्कोर्स होंगे। दीज आर द टू अल्टीमेट एम्स ऑफ नेक्स्ट एग्जाम। अब क्या क्या है इनके अंदर वो आप लोग देख लीजिएगा। पहली चीज, नेक्स्ट शेल बी एप्लीकेबल टू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड एफएमजीई, यानी कि जो फॉरेन से एमबीबीएस करके आते हैं और जो इंडिया में एमबीबीएस करते हैं, दोनों स्टूडेंट्स के लिए अब सेम एग्जाम रहेगा। दैट विल बी नेक्स्ट। अलग से एफएमजी वालों के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। आप नंबर फोर, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका नेक्स्ट है, ये दो स्टेप से कॉम्प्रोमाइज होगा। इट विल बी स्टेप वन एंड स्टेप टू। स्टेप वन की बात कर लेते हैं। स्टेप वन में क्या क्या होगा? स्टेप वन विल बी एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। ऑप्शन बी इसमें है क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ थर्ड प्रॉफ। थर्ड प्रॉफ के क्वेश्चंस आएंगे। जो पार्ट वन एंड पार्ट टू है वो विद अप्लाइड एस्पेक्ट्स आएंगे विद फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स। इज इट क्लियर? थर्ड प्रॉफ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपके सारे के सारे ईएनटी, ऑप्थेल, मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आपके जो फर्स्ट सेकंड ईयर के हैं, लाइक एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम, माइक्रो, फार्मा, पैथो, इन सबके अप्लाइड नॉलेज के अंदर आपका एग्जाम दिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विल बी देयर वुड बी रेगुलर एंड अ सप्ली स्टेप वन। ठीक है, रेगुलर स्टेप वन हो सकता है। अगर आप स्टेप वन फेल करते हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं, अब आप कर ही नहीं पाओगे। आप रेगुलरली इसका स्टेप वन एग्जाम दे सकते हो विद सप्ली। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू नंबर ऑफ स्टेप वन अटेम्प्ट। कोई भी अटेम्प्ट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार एग्जाम दे सकते हो, बट यू हैव टू पास बोथ स्टेप वन एंड स्टेप टू विद इन 10 मंथ्स। 10 महीने के अंदर, सॉरी 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर अंदर आपको स्टेप वन एंड स्टेप टू दोनों क्लियर करने होंगे टू ज्वाइन द एमबीबीएस कोर्स। इज इट क्लियर? अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो तो एमबीबीएस कोर्स के 10 साल के अंदर अंदर यू हैव टू क्लियर दीज बोथ एग्जाम्स। ठीक है, यू कैन रीटेक स्टेप वन फॉर इंप्रूविंग स्कोर्स बट ओनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ स्टेप टू। स्टेप टू देने के 1 साल बाद आप स्टेप वन में दोबारा से देना चाहते हो तो दे सकते हो फॉर इंप्रूविंग योर स्कोर्स। ये जो स्कोर्स रहेंगे आपके, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर्स। 3 साल तक आप इन्हीं स्कोर से नीट पीजी की सीट पे काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, देन जो सप्ली स्टेप वन रहेगा, इट विल बी फॉर दोज हु फेल्ड इन वन और मोर ऑफ द 6 पेपर्स ऑफ स्टेप वन। स्टेप वन में 6 पेपर होंगे, उसमें से अगर आप एक भी पेपर में फेल होते हो तो आपको सप्ली एग्जाम दिया देने जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप टू के बारे में। तो स्टेप टू जो रहेगा, दैट विल बी प्रैक्टिकल एंड वाइवा वोसी एग्जाम। इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं होगा, कोई एमसीक्यू नहीं होगा। इट शेल बी हेल्ड इन अ पर्सन बाय द यूनिवर्सिटी, या आपकी यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग इसको करवा सकते हैं या इंस्टीट्यूशन करवा सकती है। इसमें जो सप्ली स्टेप टू रहेगी, इट विल बी फॉर दोज हु फेल्ड इन वन और मोर ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स। यानी कि अगर 3 सब्जेक्ट्स तक कोई इंसान फेल होता है इन स्टेप टू तो वो सप्ली एग्जाम दे सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट। आप जितने चाहो उतने अटेम्प्ट दे सकते हो स्टेप टू के, बट यू हैव टू पास बोथ स्टेप वन एंड स्टेप टू विद इन 10 ईयर्स। ये जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट में भी बताया, ये इधर भी है कि 10 साल ऑफ एमबीबीएस के अंदर, 10 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस के अंदर अंदर यू हैव टू क्लियर स्टेप वन एंड स्टेप टू। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर रॉ स्कोर शैल बी कैलकुलेटेड फॉर स्टेप वन। जो स्टेप वन आप दे रहे हो उसके लिए रॉ स्कोर्स कैलकुलेटेड किए जाएंगे। और स्टेप टू जो रहेगा उसमें सिर्फ पास और फेल आएगा, उसमें कोई स्कोर नंबर वगैरह नहीं रहेंगे। दैट इज जस्ट फॉर ओनली लाइसेंसिंग कि भाई आपको आप लाइसेंस कर पाओगे कि नहीं, इंटर्नशिप कंप्लीशन एंड ऑल दैट। ठीक है, स्टेप वन जो आप दोगे उसमें आपके मार्क्स आएंगे और उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे स्कोर्स मिलेंगे, जिन स्कोर्स के बेसिस पे आपको पीजी सीट्स मिलने वाली है। ठीक है, जो मिनिमम स्कोर रहेगा पासिंग ऑफ स्टेप वन, दैट इज 50%। आपको 50% मिनिमम एमसीक्यू सही करने होंगे
होंगे तभी आप स्टेप 1 पास कर पाओगे, ठीक है। और जो पीजी एडमिशन रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन स्टेप 1 रॉ मार्क्स, जो स्टेप 1 में आपके नंबर आएंगे उन्हीं के बेसिस पे आपको पीजी के अंदर सीट मिलेगी, ठीक है। एंड इफ स्टेप 1 इज रीटेकन टू इंप्रूव स्कोर तो एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव स्कोर्स का मीन लिया जाएगा और उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस कोर्स में दैट विल बी वैलिड ओनली फॉर 3 इयर्स ऑफ पीजी एडमिशन, आप 3 साल तक पीजी एडमिशन के लिए वो वैलिड रख सकते हो। और जो स्टेप 1 रहेगा दैट विल बी गोइंग टू अ 3 डेज एग्जाम, 3 दिन ये एग्जाम आपका चलेगा विद 1 डे रेस्ट बिटवीन ईच डे, हर डे के बाद आपको एक दिन का रेस्ट मिलेगा। और जो एग्जाम आपका रहेगा दैट विल बी ऑफ 4.5 आवर्स ऑफ एग्जाम ईच डे, 4.5 घंटे का पेपर होगा विद 2 आवर्स ऑफ ब्रेक इन बिटवीन, 2 घंटे का ब्रेक आपको मिल जाएगा, ठीक है। शेड्यूल आपको बता देता हूं, जो शेड्यूल इन्होंने रिलीज किया है। जो नेक्स्ट स्टेप 1 रेगुलर रहेगा, फॉर डेट ऑफ एग्जाम दे बताई गई है 2nd वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है। एंड जो डेट ऑफ रिजल्ट है दैट विल बी ऑन 2nd वीक ऑफ जनवरी, ओके। इट इज 2023, आई एम टॉकिंग अबाउट 2023। देन नेक्स्ट स्टेप की जो सप्लीमेंट्री रहेगी वो अभी डैश छोड़ा है, वो उनके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे। देन जो थर्ड एमबीबीएस या फाइनल एमबीबीएस पार्ट 2 जो प्रैक्टिकल क्लिनिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम रहेंगे दैट विल बी 1st वीक ऑफ जनवरी एंड रिजल्ट विल बी 4th वीक ऑफ जनवरी। Internship 1st February to 28th February following date of result. Next step 2 जो रेगुलर रहेगा that will be 2nd week of March to 1st week of April, ठीक है। और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन रहेगा वो मई जून में हो जाएगा एंड 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 1st जुलाई। तो ये सारी चीजें थी आपकी नेक्स्ट के रिगार्डिंग। मैंने इसको हिंदी में समझाया है आपको, बेसिकली नेक्स्ट है क्या, क्यों नेक्स्ट दे रहे हैं, क्या क्या होने वाला है, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, ये बिल्कुल क्रिस्प समराइज है बच्चों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, एक इतनी मेहनत के लिए कि भाई मैं भी अभी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। जस्ट देखो ये मेरा एप्रन पड़ा हुआ है, स्टेथ मेरे बैग में है, जस्ट अभी हॉस्पिटल निकल रहा हूँ। बट मुझे लगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आपको कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस।